अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आददानस्तिनं दन्तरिदं जाचे पुनः पुनः श्रीरूपं पदं भुजौ धुलिसा जन्मजन्मनि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्य श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तदनंतर रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण एवं हरिकथा पिपासु सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम लोग गत 2 दिन जावत चतुर्थ दिवसीय श्री रूप गोस्वामी पाद जी की तिरोभाव तिथि महामहोत्सव पालन कर रहे हैं। आज भी हम लोग समुपस्थित हुए हैं उनकी महिमा गुणगान गाने के लिए। तो गतकाल मैंने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के जीवनी सुनाया था। उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले और कैसे सारे संसार का बंधनों को तोड़ करके, विषय के आसक्ति तोड़ करके वो श्री महाप्रभु से द्वितीय बार प्रयाग में मिले श्रील रूप गोस्वामी पाद, और महाप्रभु उनको निज विद्या योग आपने ही वेद वेदांत उपनिषदों का सार उनको हृदय में संचार किया, रूप गोस्वामी के हृदय में। इसलिए वैष्णव जगत में रूप गोस्वामी पाद जी को आदि कवि कहा जाता है। जन्मादश्य जतन्वयादि तरह चार्त्य विग्रह सराट तेन ब्रह्म जयादि कवय मुह्यंति जत सूरयः। श्री चैतन्य महाप्रभु मानव वेद वेदांत उपनिषदों का सार श्रील रूप गोस्वामी के हृदय में संचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? ये स्वयं भगवान है, जिनसे सारे अवतार आते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद जी को भक्ति का संचार किया, और उन्हीं की आशीर्वाद से आदि कवि श्रील रूप गोस्वामी पाद वृंदावन में आकर के अपने वैराग्यमय जीवन धारण करके उन्होंने कठोर तप किया, और उसके साथ साथ उन्होंने 3 महाप्रभु का जो कार्य था, जो महाप्रभु उनको सौंपा था, लुप्त तीर्थ उद्धार, शिविग्रह स्थापन और वैष्णव ग्रंथ शुद्ध भक्ति का प्रचार और उनका प्रणयन, उन्होंने ये करते हुए बहुत सारे ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन किया। कल मैंने बताया था उन्होंने जो ग्रंथ लिखा, उन्होंने 133 तीर्थों का
नव निर्मित यानी स्थापना की। पहले कोई वृंदावन ब्रजमंडल जानते नहीं थे, कहाँ कौन सी तीर्थ। शास्त्रों में पढ़ पढ़ करके उन्होंने निर्दिष्ट स्थान को स्थापना की। श्री गोविंद देव भगवान की मूर्ति स्थापना किया और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का, जैसे उपदेशामृत, हंसदूत और लघु भागवतामृत पूर्व गोस्वामी पाद जी के, और विदग्ध माधव नाटक, ललित माधव नाटक, और उन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल लीलमणि और बहुत सारे जो ग्रंथ है भागवत का सार निचोड़ उन्होंने प्रणयन करके हम सबको उपहार दिया। तो कल मैंने यहाँ तक बताया, इसको हम लोग दोबारा रिपीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। By the causeless mercy of, first of all, offering my obeisances to the Guru Vaishnavas and praying for their causeless mercy to our Rupa and Guru Varga and all Vaishnavas and Vaishnavas who are present here to be a Harikatha. So we are celebrating Rupa Goswami's 40th festival, today being the second day of his Tithi. So yesterday I started, last night I started speaking on his Jivani, Rupa Goswami's Jivani, where he appeared and how meeting Mahaprabhu, giving up their position, any attachments they had, breaking the bondage, and then giving up everything as directed by Mahaprabhu, as desired by Mahaprabhu. And then they met Mahaprabhu, Rupa Goswami and Prabhupada met Mahaprabhu in prayer, where Mahaprabhu gave him instruction, Nija Vidya Yoga, saying that the essence of his Nija Vidya, that means his own Vidya, that means the essence of the teachings of the Vedas, the Vedanta, and different Vedic scriptures, he manifested in the heart of Rupa Goswami, just like Narayan did, he gave Chatur Bhagavad at the heart of Brahmaji. So Rupa Goswami is also known as the Adikavi, because who is Mahaprabhu? Mahaprabhu is the Swayam Bhagavan, Supreme Personality of Godhead, from which the avatars manifested from him. So then Mahaprabhu, all this knowledge and bhakti manifested in the heart of Rupa Goswami in prayer. So he is known as the Adikavi. And then after that Mahaprabhu directed him to go to Vrindavan with 3 specific savers. One is to recover the hidden places of Vrindavan, the establishment of deities, as well as the take what Mahaprabhu says. He says Mahaprabhu just gave him a drop of that ocean. So to manifest that what Mahaprabhu has given, to write in granthas, taking from the scriptures, essence from the scriptures, and to preach it everywhere. So he lived a very austere and very renounced life in Vrindavan and established followed the orders of Mahaprabhu as Mahaprabhu directed. He manifested, reading from the scriptures, he revealed 133 holy places of Vrindavan. And then manifested many scriptures, Upadeshamrita, Laghu Bhagavatamrit, Hamsadut, Uddhav Sandesh, Vitak Madhav, Dalit Madhav, Ujjwal लीलमणि, Bhakti Rasamrita Sindhu, and so on. So, taking the essence of Srimad Bhagavatam, so then he gave it to Jiva Goswami and the other Goswami, and they revealed, preached it everywhere. So we will continue on this today, the life and teachings of Rupa Goswami. श्रील रूप गोस्वामी पाद का अवदान वैशिष्ट श्रील गुरुदेव वृंदावनस्थ श्रील रूप गोस्वामी गौड़ीय मठ में उनकी महिमा स्वयं अपने मुख से और हजारों विद्वान ब्रह्मचारी सन्यासी वैष्णव के मुख से कीर्तन कराते थे।
और ये प्रोग्राम 5 दिन तक चलता था। ये प्रोग्राम हम लोग श्रील रूप गोस्वामी पाद जी की महिमा सुनते हैं कि कालेन लुप्ता वृंदावन रसकेली वार्ता। कालेन लुप्ता, काल के क्रम से धीरे धीरे वृंदावन रसकेली वार्ता, जो रस आस्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु किया और जो रस आस्वादन करने के लिए आए, वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो लुप्त हो गया। ये प्रकृति का नियम है, कभी बिगड़ता है तो कभी बांधता है, कभी बांधता है तो कभी बिगड़ जाता है। जैसे नदी के एक तरफ क्या होता है, बांधता है, दूसरी तरफ टूट जाता है। ऐसे ही भक्ति राज्य में वो धीरे धीरे जय भगवान कृष्ण जाने के बाद और वज्रनाभ के बाद धीरे धीरे वो भक्ति फिर लुप्त होते गए। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु आए, गुरु गोस्वामी पाद वगैरह ये लोग आए, फिर भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ। फिर धीरे धीरे फिर भक्ति लुप्त होते गए। फिर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी आए, फिर उन भक्ति को पुनः स्थापना किया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद और प्रभुपाद जी से होते हुए भक्ति का प्रचार करते करते हमारे गुरु वर्ग तक हम लोग देखते हैं प्रचार प्रसार होता है। तो कालेन लुप्ता वृंदावन रसकेली वार्ता, वृंदावन की रसकेली वार्ता वो छुप गया था, लोग जानते नहीं थे। भक्ति का मतलब क्या है, दुर्गा पूजा करना, काली पूजा करना, शिव जी की पूजा करना, गणेश की पूजा करना, जो पंच उपासना है ना, बस यही है भक्ति। लेकिन श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते भक्ति केवल कृष्ण के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं। भक्ति का मतलब, भक्ति जो शब्द है, ध्यान से सुनो, भक्ति शब्द दुर्गा काली चंडी किसी देवा देवी के साथ नहीं लगता। किसके साथ लगेगा? केवल भगवान कृष्ण के साथ। ऐसे हम लोग कहते हैं समाज की सेवा कर दिया, ये उसके सेवा कर दिया, उसके सेवा कर दिया। सेवा शब्द केवल भगवान के साथ लगेगा। समाज का तुमने काम किया, मानव का काम कर दिया, मानव सेवा कहते हैं लोग। सेवा केवल जिसमें भक्ति हो उसी को सेवा कहते हैं। और सेवा किसके साथ लाएगा? हरि गुरु वैष्णव, इन तीनों में। तो वृंदावन रसकेली वार्ता वो धीरे धीरे क्या हो गया था, छुप गया था, लुप्त हो गया था। उसको पुनः श्रील रूप गोस्वामी पाद जी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने दायित्व दिया। चैतन्य महाप्रभु को दायित्व दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद जी को दायित्व दिया। क्यों? क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ही इस काम को कर सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद कौन है? इनका स्वरूप क्या बताया? प्रियो स्वरूपे द्वैत स्वरूपे प्रभु रेको रूपे ततान रूपे निजान रूपे। ये श्लोक में कवि कर्णपुर ने कहा, ये चैतन्य महाप्रभु का दूसरा प्रकाश है। चैतन्य महाप्रभु के परम प्रिय है, चैतन्य महाप्रभु के परम दैत्य है। ततान रूपे उनका अभिन्न स्वरूप है। कौन? श्रील रूप गोस्वामी पाद। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने बड़ी मेहनत करके, कल हम लोगों ने सुना कैसे कठोर तप करके उन्होंने पुनः इस वृंदावन के रसकेली वार्ता को, लोग श्रृंगार रस का मतलब समझते थे कि शकीय भाव, यहाँ तक वैकुंठ का, लक्ष्मी नारायण का श्रृंगार रस, श्रृंगार भाव, द्वारका का या अयोध्या में राम सीता का जो शकीय भाव है। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने कहा, जैसे कविराज गोस्वामी पाद ने कहा कि गोलोक आदि
গোলক আদিতে যে যে লীলার नहीं आस्वादन से लीला करुमु एवे आस्वादन। गोलोक आदि में जो लीला नहीं है, जो उपपति जो परकीय भाव का रस का आस्वादन नहीं है, वही लीला प्रकट वृंदावन में लीला अवतार में वही लीला करूंगा। तो उन्नत उज्जवल सिंगार रस का उत्कर्षता परकीय भाव में है। ये केवल रूप गोस्वामी पाद ने अपने ग्रंथ के माध्यम से खोल करके उन्होंने बताया। तो ये है रस की ली वार्ता, ठीक है। तो इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद जी का अवदान गुरु जी कहते थे, यंकलि रूप शरीर न धारत तम ब्रज प्रेमो महानिधि कुठोरिक। ये कथा हम लोग जानते हैं कैसे उन्होंने इस प्रेम का कपाट को उघाड़ करके उन प्रेमी तक, श्रृंगार रस के भक्त तक उन्होंने पहुंचाया। इसलिए श्रील नरोत्तम दास ठाकुर उन्होंने अपने लालसामयी कीर्तन में, कौन? नरोत्तम दास ठाकुर लालसामयी कीर्तन में रूप गोस्वामी के लिए क्या प्रार्थना किया? श्री रूप मंजरी पद सेई मोर संपद, सेई मोर भजन पूजन, सेई मोर आभरण, सेई मोर प्राणधन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीवन, सेई मोर रसनिधि, सेई मोर वांछा सिद्धि, सेई मोर वेदेर भरण, हाँ सेई मोर वेदेर धर्म। तो इस प्रकार से उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी पाद जी के जो सिद्ध स्वरूप रूप मंजरी को कितना महत्व दिया नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने रूप गोस्वामी के चरणाश्रित होकर के श्रील रूप गोस्वामी पाद जी से सारे रस ग्रंथ का अध्ययन किया। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। और उनके गुरु कौन है? श्रील लोकनाथ दास गोस्वामी। लेकिन उन्होंने अपने शिक्षा गुरु कौन? हाँ, रूप गोस्वामी के चरण में भी बैठ करके ये जो प्रार्थना कौन कर रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर। श्री रूप मंजरी पद रूप मंजरी के लिए बता रहे हैं। रूप मंजरी जो मंजरियों में श्रेष्ठ, जिन्होंने कृपा करके ये परकीय भाव का जो श्रृंगार रस के निर्जास का आस्वादन का उन्होंने ही बताया। रूप मंजरी को छोड़ करके और किसी प्रकार का इस रस का आस्वादन कोई नहीं कर सकते हैं। हम लोगों ने श्री नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका में सुन रहे हैं, ब्रज बनितार अनुगत्य, ब्रज गोपियों के अनुगत्य, उसमें सखी मंजरी भी, उनके अनुगत्य के बिना राधा कृष्ण के वह प्रणय सेवा, प्रेम सेवा हम सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए कीर्तन का भाव बहुत ही सुंदर है। श्री गुरुदेव क्या करते थे? सभी वैष्णवों को लेकर के रूप गोस्वामी पाद जी के समाधि और भजन कुटीर के बीच में, कहाँ? दामोदर में है ना, उनकी समाधि मंदिर और भजन कुटीर एक ही स्थान में। वहां जाकर के श्री रूप मंजरी के श्री रूप मंजरी पद ये कीर्तन बड़े विभोर होकर के सुनते थे, भक्त लोग गाते थे। तो श्री रूप गोस्वामी पाद जी का अवदान वैशिष्ट अनंत मोक्ष से कोई वाखान नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इनके हृदय में वो भक्ति का संचार किया है। So Maharaj is saying what Srila Rupa Goswami has given and his speciality is cannot be estimated. Like Srila Gurudev during this festival, Maharaj in the early days used to be a 5-day festival where Gurudev gets all the scholars and Sadhu Vaishnavas to come and speak about the glories of Sri Rupa Goswami. And it says in Chaitanya Charitamrita, Kalena Rupta Vrindavana Ras Kehi.
So it says this Vrindavan Ras is the pastimes of Vrindavan, the Rasmai, that means that is full of mellows. These pastimes over time is, it goes, builds up, it goes down. For example, we see it's the nature of this world. Over time, things will get destroyed and then it will be built up again. Just like Maharaj gave the example, just like the river, over time it changes courses. The bank increases some places and the other places it resides. So it increases. So this is how bhakti has been. After Sri Krishna left, after Brajnath left, after he established these, then over time bhakti came. Bhakti was hidden. The Mahaprabhu again he came and manifested this, the pastimes of the teachings or the glories of Vrindavan Braj Leela. Then again, after some time, again it went hidden. He decided, and then Bhaktivinoda Thakur came, and then he revived this again. The moods of Chaitanya Mahaprabhu and the associates, and Bhaktisiddhanta Prabhupada, and all the other Guru Vargas, they came in. Again, they preached this Vrindavan Ras Leela, all these pastimes, all the glories of Vrindavan. So, Bhakti, Maharaj was saying that this bhakti is, then he starts speaking about this Kirtan, Lalasa Rasmai Kirtan, this Rukmanji brother. This is like, he's so much deep moods in it, that what Rup Goswami is saying, because Rup Manjari is the topmost of all of the Manjaris, and taking shelter of So Maharaj is saying, like bhakti, what is bhakti? Bhakti is, it doesn't, because over time people forget and they apply bhakti to everything. They apply bhakti to worshipping demigods and all this, but actually bhakti only refers to Krishna. And bhakti is not different from the word seva. Seva means bhakti, bhakti means seva. But again, people confuse, like they think lok seva, like serving the people. That is, but that term is not proper. Seva only refers to Sri Krishna. That we may be doing something for them, we may be compassionate to them, but we are not doing seva. Seva only refers to Krishna. So therefore, Rupa Goswami, and he gave this Vrindavan Ras Leela to speak about this, the pastime, the deep meanings of the pastime that happened in Braj. He gave this responsibility to Rupa Goswami. And only Rupa Goswami could do it. Why? Because he was so dear to Priya Sarupa, Daita Sarupa, that he was very dear to Mahaprabhu. It's like the second manifestation of the second form of Mahaprabhu. And yesterday we heard how he endeavored so much, the way he maintained his life in Braj, and he worked how to manifest and speak. Because before Rupa Goswami, because the topmost level of Shringar Ras is Parikya Bhav. But before that, no one understood this. How everyone thought, because they thought mainly looking at Lakshmi Narayana or Vaikunth or the Dwarka queens or Ram and Sita and Ayodhya, they thought this is such Shringaras. But Rupa Goswami went and said, and Krishnadas Kaviraj said that Mahaprabhu came and showed those pastimes, came and relished those pastimes, or Krishna came and relished those pastimes which is not available or not easily seen in Golok. So Rupa Goswami, he openly revealed all these things, Parikyaras. And this is so he's opening like, this is the Avdam, this is his gift to us. He opened, Rupa Sharira Data, if he had not appeared this, he opened the treasure house of Prem. And then Narottam Das Thakur, he is singing this Kirtan Shri Rup Manjari Pada, that even though, like how much he is realizing, because he said, Lalsa my Kirtan, that means Lalsa, so much greed. This Kirtan, that he has greed, that he wants, Rup Manjari Pada, how much valuable is the lotus feet of Rup Manjari, what he is giving, and how it is our dharam, it is like, it's everything to us. And because no one actually could reveal like Rupa Goswami, and no one is tasting as much as Rupa Manjari. So Maharaj is saying, like Narottam Das Thakur is written in Bhakti Chandrika, that unless taking the guidance of the gopis,
the Manjaris and the Sakis, one cannot, one can even imagine this, entering the service of the Radha and Krishna, what to speak of actually entering this. So Maharaj in the end is saying that how the glories of Rupa Goswami cannot be imagined, because Mahaprabhu is manifesting everything from his heart to Rupa Goswami's heart. Everything has come, so even in thousands of mouths we cannot explain, glorify the Rupa Goswami what he has given. श्रील रूप गोस्वामी पाद उनका जो अवदान वैशिष्ट अनंत मुख से भी वर्णन किया जाए तो फिर भी वो हम कर नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु के जो अंतर्निहित भाव को श्रील रूप गोस्वामी पाद जो सबके सामने उन्होंने प्रकाश कर दिया। इसलिए श्री चैतन्यम मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपम कदा मह्यम ददाति स पदांतिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट क्या है? अनर्पितम चरिम चिरात करुण्यावतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सभक्ति श्रिया। हरिर पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीर पिता सदा हृदय स्कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदन। सचिनंदन के अंतर्निहित भाव क्या? स्वभक्ति श्रियम। स्वभक्ति श्रियम का मतलब यहाँ बताया मंजरी भाव, जो निभृति निकुंज में जहाँ किसी का प्रवेश नहीं है, यहाँ तक परम पृष्ठ सखियों का प्रवेश नहीं है, लेकिन वहाँ मंजरी, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, कस्तूरी मंजरी आदि जहाँ राधा गोविंद की सेवा में नियुक्त है, वो रस का आस्वादन जहाँ दिखाई देता है कि स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी के प्रेम में दीवाना होकर के जो विश्व ब्रह्मांड के नायक है, जिनके चरण की छटा पाने के लिए, चरण की नख की छटा दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग तड़पते हैं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरत स्तुमंति दिव्यस्तवई शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धमे जहे अनादि अखंड अछेद भेद सुवेद बतावे। जो निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि निरंजन कहते हैं, जिस परमात्मा को वेद की ऋचाएं वेद के मंत्र जिनकी स्तव करते हैं, जय जय जज जा मजीतो ग्रवीत गुणाम तमसी जदात्मना समवरुद्ध सम अगजग दोकशाम अखिलो सुक्त बोधगते कचित जयात्मना समवरुद्ध सम। वेद का मंत्र भगवान की स्तुति गाते हैं, फिर भी भगवान उनकी तरफ देखते नहीं। वही परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, जिनको निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि कहा गया, राधा रानी के प्रेम में ऐसे ही दबीभूत हो गए। स्मरगर लखंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव पल। श्री राधा रानी के चरण पकड़ करके वो रोता है, राधा रानी के चरण रच पाने के लिए। ब्रह्म में ढूंढा पुराण न गायन, वेद ऋचाई सुनी चौगुन चायन। देख सुनहु कभू न कहो ओ कैसे सुवायन, रस खान बतावत लोग लुगायन। दूर वह कुंज कुटीर में पलटत राधिका पायन। वैसे हमारे श्री राधा जी की महिमा
जिनके चरण में स्वयं विश्व ब्रह्मांड के नाथ लोटपोट खाता है, उनकी सेवा में नियुक्त ये मंजरिया है जो पयोदान तांबूलो, तांबूल दान पयमर्दन आदि, चरण सेवा, तांबूल दान देना, व्यजन करना, हवा करना, ये सब सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिला रूप मंजरी, ये सब रस जो महाप्रभु की अंतर्निहित जो कोई नहीं जानते है। अब रूप मंजरी कैसे जाना, क्योंकि तो अंतर्महल का ही है। आप बाहर से अंदर क्या हो रहा है आपको कैसे पता है, लेकिन जो अंदर है उसको पता है। रूप मंजरी आदि मंजरी में रूप मंजरी श्रेष्ठ है, वो उसका वो हेठ है, उनके अनुगत्य में सब सेवा कर रहे हैं। विलाप पुष्पमंजरी आप लोग पढ़े हैं? विलाप पुष्पमंजरी क्या है? रति मंजरी का विलाप है, रघुनाथ दास गोस्वामी का। राधा कुंड के तट में एक दिन श्याम सुंदर राधा जी से मिलने आए और राधा रानी राधा कुंड के जो राधा कुंज में एकदम राधिका, राधा रानी कैसा है? राधिका परदेवता सर्व सम्मोहिनी कांता, राधा रानी कृष्ण के चिंता में निमग्न है और उनके पूरे शरीर जुई चामेली केतकी मालती फूलों के द्वारा सुसज्जित है और उनके एक चरण बाएं चरण दाएं चरण के जंघा में और दाएं चरण नीचे रत्नमय सुंदर एक चौकी के ऊपर रखा हुआ है। और रति मंजरी और रूप मंजरी का अनुगत्य में उनके चरण में आलता लगा रहे हैं। आलता समझते हैं? जावक रस आलता, जो माता लोग जो आलता लगाते हैं, आलता लगा रहे हैं। इतने में भगवान श्री कृष्ण आए दौड़ते हुए और राधा रानी को देखा। राधा तो प्रेम में निमग्न है। तब रति मंजरी से श्याम सुंदर ने प्रार्थना किया कि मुझे भी ये सेवा दे दो। राधा रानी के चरण में मैं आलता लगाना चाहता हूं। ध्यान से सुनो, मैं चरण में क्या लगाना चाहता हूं? आलता लगाना चाहता हूं। रूप मंजरी को देखा किसने? रति मंजरी, जिसका नाम तुलसी मंजरी भी है। ऐसे तेरी निगाह से देखा, क्या करे, सेवा दूं या ना दूं। अब देखो यहाँ चिंता करो, ये सेवा फिर किसका अनुगत्य में होनी चाहिए? किसका अनुगत्य में? रूप मंजरी का अनुगत्य। उनका अनुगत्य में रति मंजरी सेवा कर रहे, और रति मंजरी से कौन मांग रहे? श्याम सुंदर मांग रहे हैं। अब रति मंजरी तो डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं सेवा, उनको सेवा मिली है। तो रूप मंजरी को देखा कि ये तो सेवा मांग रहे हैं, क्या करूं? तो रूप मंजरी ने इशारे से कहा कोई बात नहीं, दे दो, कर पाएगा तब ना, दे दो। ये ऐसे ही है, इससे कुछ नहीं होगा। सेवा करने की तो तमन्ना है, लेकिन ये सेवा नहीं कर पाएगा। और जैसे रति मंजरी के हाथ से भगवान श्याम सुंदर को दिया, कैसे? ठाकुर जी आ गए राधा रानी के चरण के बगल में नीचे, और एक हाथ से राधा रानी का चरण ले लिया। जरा नेत्र बंद करके कल्पना करो, हम लोग कल्पना ही कर सकते है ना, दर्शन करना बहुत मुश्किल है। तो राधा रानी का चरण जैसे श्याम सुंदर के हाथ में दिया तो मानो हजारों करोड़ बिजली का झटका लगा। वोल्टेज, राधा रानी का शरीर कौन है? ये है स्वरूप शक्ति, क्रिया शक्ति, लादिनी शक्ति। पूरा आनंद का उत्साह इनसे झटका लगा। कृष्ण का पूरा शरीर झंझोर आ गया। बिजली का झटका से क्या होता है? पूरा शरीर झंझोर गया। तूरो नष्ट शक्ति विकार वस्तु कंप पुलक विवन्न बेफुतु मूर्छा दशा में आ गए। हाँ, मूर्छा जाएगा तो सेवा कौन करेगा? बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, लेकिन उसमें से एक है अश्रुपात। ठाकुर जी के आंखों से अश्रु गिरने लगा, हाथ कंपन होने लगा, और एक तरफ प्रस्तर पत्थर बन गया। देखो, ये विकार केवल परिपूर्ण रूप से भगवान में ही आता है,
और किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन अष्टसात्विक विकास सब में नहीं आता है। इसलिए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो महाप्रभु को देखा अष्टसात्विक भाव में जगन्नाथ मंदिर में, उसने कहा ये तो कौन किसी महापुरुष में नहीं आ सकते अष्टसात्विक भाव, 2, 3, 4 आ सकते, लेकिन एक साथ इतने सारे भाव का उदय होना ये तो केवल मात्र भगवान में आ सकता है। तब उनको उठा के लाए, सेवा किया। ये आलता ठाकुर जी से लगा ही नहीं जा रहा है, हाथ बार बार हिलता है तो कैसे करेगा। बहुत चेष्टा करने के बाद सेवा जब नहीं हुआ, तब रूप गोस्वामी पाद ने, रूप मंजरी ने रति मंजरी से कहा इनसे सेवा ले लो। और जैसे ही सेवा लिया गया तब भगवान श्याम सुंदर दीवाना हो गया, तड़पने लगा। और तब उसी समय वहां पे भूलुंतीता लोटपोट खाने लगा और बहु विलपतिता बनाम सकिसिद तिता विरहे, रो रो करके हे राधे हे राधे हे राधे। कौन? राधा रानी के विरह में आपकी सेवा से हम वंचित हो गए। इतने थोड़ी देर बाद में राधा रानी के चरण में महाबल लगा दिया, अलता लगा दिया, और लगाने चारों तरफ तो डिजाइन किया और चरण के पूरे नीचे में ना अलता लगा दिए। पूरे चरण के नीचे तलबे में पूरा अलता लगा दिया। श्याम सुंदर लोटपोट खाते हुए आए और रो करके कहा राधे तुम्हारी सेवा तो नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे चरण से वंचित नहीं करना। राधा रानी के दोनों चरण आपने छाती पे लगा लिए। आप चरण में अलता है ना तो छाती में चिन्ह हो गए। तो उन्होंने कहा भले ही राधा हमें छोड़ दे, लेकिन उनका चरण नहीं छोड़ेगा। चरण मतलब कृपा, वो चरण मेरे हृदय में है, राधा जी का नाम मेरे हृदय में है। अगर नाम ही छोड़ दे और नाम रहे तो नाम का इतना प्रभाव होता है, नामी से नाम का प्रभाव होता है। नाम भाली नाम ही छोड़ करके चले जाए, लेकिन नाम कभी भी डूबने नहीं देगा। तो मेरे मन में भरोसा है एक ना एक दिन ये सेवा मैं करूंगा। मैं इसलिए ये कथा सुनाया कि रूप मंजरी कितना, मतलब वो अंतर्निहित जो निवृत्त जो कुंज है अंदर महल का, वहां का हेठ है, वो उनकी इशारे से सब मंजिलों को सेवा मिलता है। यहाँ तक भगवान आए, अभी सुना, भगवान को भी अगर सेवा लेना हो तो रूप मंजरी का अनुगत्य में अंदर की बात है, अंतर महल की सेवा, तब वो कर पाएगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर वही बात कह रहे हैं कि सी रूप मंजरी पे, ऐसे रूप मंजरी का दर्शन कब होगा मेरा। आपका विरह से, मेरा आपका विरह नहीं है, जहर है। इस कीर्तन में कहा कि तुआ आदर्शन अहि गरल जरल दही चिरदीन तापित जीवन, हा प्रभु कर दया देहो मरे पद छाया नरोत्तम लैल शरण। चिरदीन तापित जीवन, अगर आपका दर्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, हम ऐसे ही तड़पते रहेंगे। तापित जीवन मतलब ऐसे ही हम आपके विरह में तड़पते रहेंगे। इसलिए आप कृपा करके हे प्रभु मुझे चरण छाया, मतलब आपके चरणों में मुझे स्थान दीजिए, ये मेरे मन की इच्छा है। ये कह के नरोत्तम दास ठाकुर उनकी महिमा, श्री रूप मंजरी की महिमा उन्होंने कीर्तन गाया। कब? स्वाभिष्ट लालसा आत्मक प्रार्थना है। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं रागानियों मार्ग में जो साधक के क्या प्रार्थना होता है, तो रूप मंजरी जो आपने सिद्ध स्वरूप में रूप मंजरी और साधक स्वरूप में शिल रूप गोस्वामी, तो ऐसे रूप गोस्वामी पाद जी की कृपा होने से तब हमें वो रस का आस्वादन मिलेगा। तो रूप गोस्वामी पाद जी की और बहुत सारी महिमा है। उन्होंने तो एक तरफ, तो एक साइड से मैं कह रहा हूँ, एक दिख से, और बाकी उन्होंने साधक के लिए क्या क्या करना है। अन्नाभिलाषिता शून्य श्लोक की व्याख्या जो हम लोग गुरुदेव से सुना, उसकी अपूर्व व्याख्या है। फिर ये तो महाप्रभु के अंतर्निहित अभिष्ट कैसे पूर्ण किया, ये है। और बाकी हम लोग शाम को श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। So what Srila Rupa Goswami has given his speciality
it cannot be spoken by thousands of mouths. The Antarnit Bhav, what is inside the heart of Mahaprabhu, what he wants to give, that what is that Manobhishtam, Ananta Charim Chirat, that Swabhakti Sriyam, he wanted to give the Swabhakti Sriyam, that means Manjri Bhav. He wanted that. What is this Manjri Bhav? That they've got service in the innermost kunjas, places where even Lalita Vishaka, they have to take permission from Rup Manjri to enter. So Maharaj is saying this is how special Rup Goswami, this pastime is telling that how special Rup Goswami is, that even the Supreme Personality of Godhead, to enter that he has to take permission. Who is the Supreme Personality of Godhead, where so many Vedic scriptures are glorifying him, and where so many rishis, munis are doing austerities, such high austerities that cannot get a glimpse of his toenails. You know, even demigods, they do so many stuti, still they cannot get his darshan. That they are unable to describe. They say, oh, he's impersonal, he's this, he's that. They cannot describe him completely. So that Supreme Personality of Godhead, he is trying to enter that. So to enter that, he is asking permission from Rup Goswami, Rup Manjari. And Rup Manjari's position is such a high thing, it's the head of all the Manjaris, that like Raghunath Goswami, he's praying, being Rati Manjari, he's praying in one of the slokas of Vilap Pushpan, that once Radharani is like, they are putting altar, designs on the lotus feet of Radharani, and she is absorbed in Krishna prem. So she is not aware of what's happening, and then Krishna enters and he's asking Rati Manjari that I want to serve, to put this design on Radharani's feet. Then Rati Manjari, she is asking Rup Manjari for permission. Can I give it to him? So this is the position of Rup Manjari, that even all the Manjaris are working under her guidance. Then Rup Manjari knows that Krishna is not able, said okay, he wants to try, let him try. So then he gives this, so then he gives that altar, Rati Manjari is giving the altar to Krishna, and Krishna with one hand, he said just close eyes and just imagine, because we cannot do anything else. Krishna is taking one hand, he's holding the feet of Radharani, just taking one foot of Radharani. At that time, with his touch, Radharani is feeling like thousands of volts like lightning. So it's like, such high charges coming to her, that who is this? And just like if lightning touches someone, then it makes almost renders one person unconscious. So then Krishna is getting the effect of that. When she's feeling this, big volt, like current, then Krishna is feeling, so now he's feeling like unconscious. Just getting that, charge that he's like shaking, or like Maharaj was saying this Astavika, this 8 Astavika, this thing, it manifests completely in the Supreme Personality of Godhead only. Others will only get bits and pieces of some things. But it manifests completely in Krishna, just like when Mahaprabhu, when he had first darshan of Lord Jagannath, automatically all this came into him. And then when Sarup Damodar, Sarvam Bhattacharya, he saw this, he was astonished, because it's very rare to see any personalities, even very high personalities will not have all this vikar in him. So that's why he realized that it's very high person. So Sarvam Bhattacharya took him back. So Krishna similarly, when he is taking time now, he's trying to put design, but he's unable, he's shaking. He's shaking and he just managed to just paint it, and then Rup Manjari, he tells Rati Manjari, take it from him, he cannot do. He cannot do that seva, he's not capable. So that time, and Krishna is saying that at least, if I cannot do that seva, at least let me put Radharani's foot on Radharani's, he's crying, Maharaj is saying, he's unable to take the seva, so he's crying, rolling, I cannot do this seva. So he's feeling so bad, okay, I cannot do this. So he's crying, rolling on the ground, and he's saying, Radha, at least I am unable to do your seva. Can you please put your lotus feet on my chest, so that with that designs all that comes on Krishna's chest. So Krishna is feeling little pacified.
okay, this is not different from Radharani, at least I am getting a mercy. So Maharaj is saying, why am I saying this pastime? It's because to show such a high position of Srila Rup Manjari, that she is doing such high seva that is not available to anyone. And she is the head of all the manjaris are under her guidance. So Narottam Das Thakur is praying that, because he has realized this, that Rup Manjari is such a high, so he is praying that, please, like in the last few prayers of this Kirtan, Sri Rup Manjari saying, with not having a darshan, I'm just like taking thousands of poison, still so painful, poison, that's like poison. That's so praying for his mercy, that please, your life, like Prabhu, please, Lord, please Master, please give me your mercy, that your lotus feet with my life and soul. So this is Swavista Seva Lalsa, that we only by the mercy of Sri Rup Manjari, Sri Rup Goswami, we can taste this. So this is just one side where he's given a little bit hint of his Siddha, but Rup Goswami has given us so many things as sadhaks, how to progress in bhakti. That's why Maharaj just touched on it, just saying, Anya Vidata Sunyam. Gurudev used to give so much used to speak this so many times, that what is Shuddha Bhakti and how to progress in bhakti. So in this way, so we will continue tomorrow. बहुत आनंदे Tonight.